नमस्कार दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। The U.S. Coast Guard says debris from the Titan has been... Titanic left port in Southampton, England. The arrogance and the hubris that sent that ship to its The doom. band played the gayest tunes and American ragtime dances. The Titanic was a new breed of luxury liner. The debris is consistent with the The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Among the passengers were many of the wealthy and influential. catastrophic loss of the pressure change. Everything that was movable was going through her. Time was 11:40. नमस्कार दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 का। RMS टाइटैनिक दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लग्जरी जहाज अपने जमाने का। ये जहाज अपना पहला सफर पर निकलता है साउथहैम्पटन इंग्लैंड से अमेरिकी की राजधानी न्यूयॉर्क तक। इस जहाज़ों में हर तरह के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इमिग्रेशन, बड़े बड़े एक्टर्स और बड़े बड़े VIP लोग इंग्लैंड से अमेरिकी राजधानी तरफ जा रहे एक अपनी बेहतरीन जिंदगी की तलाश में। इस जहाज के कैप्टन संभाले 62 साल के सीनियर कैप्टन जॉन स्मिथ। ये जहाज़ों में सफर करना आम लोगों की बात नहीं है, क्योंकि ये जहाज बनाने में उस टाइम में 7.5 मिलियन ज्यादा का कॉस्ट पड़ा है। आज के जमाने में कंपैरिजन करी तो 400 मिलियन ज्यादा का कॉस्ट पड़ता है इस टाइटैनिक जहाज को बनाने में। ये जहाज उतना ही बड़ा नहीं था आज के जहाज के कंपैरिजन में, लेकिन ये जहाज उतना ही बड़ा था आज के 5 स्टार होटल से ज्यादा। ये जहाजों के अंदर इतना डेकोरेट किया है कि आप यकीन भी नहीं कर सकते। 4 टाइप के रेस्टोरेंट, 4 टाइप के बाथरूम, एक स्विमिंग पूल, एक लाइब्रेरी, एक जिम स्पॉट, 2 बार की दुकानें और एक फुटबॉल ग्राउंड की इस जहाज के अंदर मौजूद है। और तो और जिस तरीके से सेफ्टी फीचर अपनाया था इस टाइटैनिक जहाज को बनाने के लिए, इस जहाज को अनसिंकेबल कहा जाता था। यह व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का नाम था जिसने टाइटैनिक जहाज को बनाया था। ये जहाजों के ओनर वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे कि इस जहाज को लेकर उन्होंने पब्लिक के सामने आकर कहा, ये जहाज अनसिंकेबल है, ये जहाज पानी में कभी नहीं डूब सकता। ये जहाजों में इतना सेफ्टी फीचर अपनाया था, इस जहाज को लेकर दूसरा कोई जहाज उस टाइम में मौजूद भी नहीं था इस सेफ्टी के लिए। ये जहाज की हर तरफ प्रचार हो रहा था। ये टाइटैनिक नाम के जहाज दुनिया भर में प्रसिद्ध रहा। टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए उस टाइम में ढेर सारे लोग आए थे। ये टाइटैनिक जहाज जिस रास्ते से अमेरिकी तरफ जा रहा था, उस रास्ते में बहुत सारे आइसबर्ग मौजूद था। उस समय ये ठंडी का मौसम था, उस समय बर्फ पिघलते हुए समुद्र की ओर आ रहा था। इसके लिए वो टाइटैनिक जहाज के लिए खतरा हो सकता है। टाइटैनिक जहाज अपने पहले सफर पर रवाना होने का सिर्फ 2 ही दिन बाद इसे एक आइस वार्निंग मिल जाती है। ये टाइटैनिक जहाज को दूसरा जहाज ने रेडियो के थ्रू कम्युनिकेशन करते हुए बताया था, इस एरिया में बहुत सारे आइसबर्ग मौजूद थे, सावधान से आगे बढ़ना, आपकी जहाज के लिए खतरा हो सकता है। इस वार्निंग को रिसीव करने के बाद ये टाइटैनिक जहाज ने अपनी रास्ता बदलेगा, लेकिन अपना स्पीड कम नहीं करता। ये जहाज की स्पीड थी 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जहाज अमेरिका की तरफ भाग रहा था, अमेरिका की तरफ चल रहा था। ये टाइटैनिक जहाज के पहले सफर पर रवाना होने का सिर्फ 4 ही दिन बाद इसे और 7 आइस वार्निंग मिलने लग जाती है। ये 7 आइस वार्निंग आने के बाद कैप्टन ने डिसाइड किया अब जहाज के ऊपर हिस्सों में एक आदमी बैठाना चाहिएगा। उस आदमी को जहाज के ऊपर हिस्से में बैठाया था। उस आदमी का काम था दूर दूर के रास्ते देखना, दूर दूर के आइस और दूर दूर के जहाज को देखना था। जो आदमी ऊपर रास्ता देखने के लिए बैठाया था, उस आदमी को रात के समय बहुत तीव्र हवा की ठंड का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू बहने लगता था, जिसकी वजह से वो दूर दूर के रास्ते और दूर दूर के आइसबर्ग ठीक से देख नहीं पाया था। वो आदमी को ठीक रात के 11:39 में एक आइसबर्ग देख जाता है। उसके ऊपर एक आइसबर्ग देख जाता है, जहाज के आगे ही एक आइसबर्ग देख जाता है। वो तुरंत नीचे कैप्टन को खबर करता है, जहाज के आगे एक आइसबर्ग की पहाड़ मौजूद है, आप जहाज को लेफ्ट की तरह मोड़िए। यह आदमी चिल्लाता रहा, लेकिन जहाज का स्पीड ज्यादा ही था। जहाज लेफ्ट की तरह मोड़ते मोड़ते टाइम में भी यह जहाज आइसबर्ग की एक साइड में टकराता है। उसके बाद कैप्टन और कैप्टन की टीम उस टकराए हुए एरिया में देखने चले गए थे। आइसबर्ग में टकराने के बाद जहाज में एक लंबा सा छेद हुआ था, उस छेद से धीरे धीरे पानी अंदर चल रहा था। अब कैप्टन को लग रहा था ये जहाज तो अब डूब ही जाएगा, हमें दूसरा जहाज से मदद करने के लिए कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ये कैप्टन ऑर्डर करते हैं दूसरे जहाज से कम्युनिकेशन करने के लिए, और ये ऑर्डर करते हैं लाइफ बोट में लोगों की बैठाने के लिए। लाइफ बोट ज्यादा नहीं था उस जहाज में, लाइफ बोट थे सिर्फ 20 लाइफ बोट। उस 20 लाइफ बोट में एक लाइफ बोट में लोग बैठ सकते थे, 70 से ज्यादा नहीं। लाइफ बोट में पहले प्रायोरिटी दी जाती है फीमेल, बच्चे और अशक्त लोगों की। क्रू मेंबर्स लगातार सिग्नल भेजते रहते हैं, कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता। उसके बाद कैप्टन और कैप्टन की टीम अपनी आंखों में दर्दनाक मौत देख रहे थे।
एकदम से हड़बड़ी हो रहा था उस कैबिन में। उसके बाद जहाज के लास्ट हिस्सों में बैठने लोगों का मानना था ये जहाज तो अनसिंकेबल है, ये जहाज तो पानी में कभी डूब नहीं सकता। ये जहाज के प्रचार इतनी खूब अच्छी तरह से कहा है कि कोई लोग आकर उन लोगों को कहे ये जहाज तो जल्दी ही डूबने वाला है, सावधान, हम जल्दी ही लाइफ बोट में उतरना पड़ेगा। ये लोग उस बात को इग्नोर कर देते हैं और उस लाइफ बोट की भी इग्नोर कर देते हैं। मान लीजिए एक लाइफ बोट की कैपेसिटी है 70 लोगों का, उसमें सिर्फ 30 ही लोग बैठे थे। समय के बाद लाइफ बोट खत्म हो जा रहा था। उसके बाद जहाज भी पानी के अंदर डूब रहा था। नीचे के भाग पूरी तरह डूब चुका था, पीछे के भाग पूरी तरह टिल्ट पड़ रहा था। उसके बाद लोगों में एक हलचल मची। जहाज के ऊपर लोगों की ट्रस्ट बिल्कुल भी खत्म हो चुका था। उसे लग रहा है ये जहाज तो अब सच में डूब ही जाएगा, ये अनसिंकल जहाज भी अब सच में पानी में डूब जाएगा। हमें जल्द ही लाइफ बोट में उतरना पड़ेगा, हमें जल्द ही पानी में तैरना पड़ेगा। लाइफ बोट में एकदम से हंगामा मचता है। लाइफ बोट में एकदम से हंगामा मचता है। कुछ लोग झगड़ते हुए भी लाइफ बोट में उतरे थे, लेकिन लाइफ बोट अब बचा नहीं था। झगड़ते हुए जिन लोगों ने लाइफ बोट पाया उसने तो पाया, बाकी 1500 लोगों ने लाइफ बोट नहीं पाया। कुछ लोग पानी में जंप करते हैं, जिन लोगों को पानी में जंप नहीं करना आते वो लोग जहाज के साथ रहते हैं। रात के 2:20 में यह जहाज 2 टुकड़ों में टूट जाता है, क्योंकि आगे के हिस्सा नीचे की तरफ डूब रहा है, पीछे के हिस्सा ऊपर आ रहा है। लेकिन लोड पीछे है ना, उसके बाद ये टकराता है और धीरे धीरे पानी के अंदर डूब जाता है। ये जहाज पानी के अंदर इतना डूबा है कि 3.7 किलोमीटर गहराई में पहुंच चुका है। जो लोग लाइफ बोट में ना उतरे थे वो जहाज के साथ पानी में डूब चुके होंगे, या तो वो जंप करके पानी में तैरते रहेंगे होंगे। लेकिन उन लोगों को भी जान चली जाती है, क्योंकि ये पानी बहुत ही ठंड था। इस ठंड पानी में जंप करके तैरना 2 मिनट के अंदर अंदर उसकी जान चली जाती थी, ठंड की वजह से हाइपोथर्मिया होकर। जहाज के कैप्टन स्मिथ जहाज के अंत तक बने रहते हैं और जहाज के साथ साथ पानी में डूब जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है स्मिथ अपने ऊपर गन चलाते और सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों, आप इसके ऊपर दूसरा वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने दूसरा वीडियो भी अपलोड किया है। आप मेरे यूट्यूब के प्रोफाइल में जाकर टाइटैनिक के दूसरे वीडियो देख सकते हो। टाइटैनिक एक्सीडेंट होने के बाद और उसकी सिर्फ 100 साल बाद 2023 में एक्सीडेंट हुआ था एक टाइटैनिक को। उस टाइटैनिक के ऊपर मैंने एक फुल वीडियो बनाया है। आप मेरे यूट्यूब के प्रोफाइल में जाकर उस दूसरा वीडियो भी देख सकते हो। दोस्तों, आपके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे एक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत करके आपके लिए बनाया हूँ। दोस्तों, आप कमेंट कीजिए अब मैं दूसरा वीडियो कौन सी कैटेगरी में बनाऊंगा। आप मुझे